दोस्तों, अच्छा खाना खाने का हम सबको शौक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी फेवरेट खाने की चीजें इजाद किस तरह हुई? इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ मजेदार चीजों की दिलचस्प कहानियां बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बर्गर की दिलचस्प कहानी की। इसकी दो कहानियां सामने आती हैं। एक तो सिंपल है कि बर्गर को एक अमेरिकन आदमी फ्लेचर डेविस ने 1880 में इजाद किया था। इसका एक रेस्टोरेंट होता था जहां इसने बीफ पैटीज को बर्गर बन्स में डालकर बेचना शुरू किया और यहीं से बर्गर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन बर्गर की एक दूसरी कहानी भी है और वो ये कि 1885 में अमेरिका में एक 15 साल लड़का एक मेले में मीट बॉल्स बेच रहा था। इस लड़के का नाम चार्ली नग्रीन था। इसके मीट बॉल्स, जिन्हें हम अपनी जबान में कोफ्ते कह सकते हैं, इतने बिक नहीं रहे थे। इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनका क्या करे और इसने गुस्से में आकर एक ब्रेड के अंदर इन मीट बॉल्स को डालकर ब्रेड को दबा दिया, यानी एक बर्गर बना लिया। इसने ये बर्गर खुद खाया और इससे ये काफी पसंद आया। कुछ लोग कहते हैं कि इसी 15 साल लड़के चार्ली नग्रीन ने दरअसल बर्गर इजाद किया था। अब बात करते हैं केचप की। हम में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी केचप ना खाई हो। केचप बेसिकली चाइना से शुरू हुई थी। चाइना में एक मछली थी जिसका नाम केटसियप होता था। इसी मछली की एक सॉस बनती थी जो आगे चलकर केटसियप से केचप बन गई। फिर 1812 में एक साइंटिस्ट जेम्स मीज ने दुनिया की पहली टोमेटो केचप बनाई थी। इसकी रेसिपी में सिर्फ टमाटर और मिर्चें होती थीं। इसकी ये रेसिपी लोगों को काफी पसंद आई क्योंकि इस केचप को 1 साल तक बॉटल में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जो केचप हम आज खाते हैं, इसकी रेसिपी बनाने का क्रेडिट एक अमेरिकन आदमी हेनरी जे हाइंस के सर जाता है। इसने केचप में विनेगर यानी सिरके को भी ऐड किया था ताकि ये खराब ना हो। हेनरी जे हाइंस ने 1876 में मॉडर्न केचप की रेसिपी बनाई थी और फिर दुनिया भर में केचप की करोड़ों बॉटल्स बेची। दोस्तों, हम सबका फेवरेट पिज्जा कैसे इजाद हुआ? इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। पिज्जा की शुरुआत इटली के शहर नेपल्स से बताई जाती है। 1830 में इसी शहर में दुनिया का पहला पिज्जा रेस्टोरेंट खुला था जिसका नाम एंटिका पिज़्ज़ेरिया पोर्ट एल्बा था। इस दौरान इटली की गलियों में हर जगह पिज्जा बिकना शुरू हो चुका था। लेकिन मॉडर्न पिज्जा जो हम आज खाते हैं, इसकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। इसकी कहानी भी इटली के शहर नेपल्स में मिलती है। 1889 में इस शहर में एक शेफ रहता था। इसका नाम रफेले एस्पोसितो था। इसको कहा गया कि इटली की मलका मार्गरीटा नेपल्स आ रही है और ये उसके लिए एक पिज्जा बनाए। इस शेफ ने इटली के झंडे को जहन में रखकर एक ब्रेड पर टमाटर, चीज और तुलसी के पत्ते रखे और इसको बेक कर दिया। इस शेफ ने इस पिज्जा का नाम मलका के नाम पर रखा, यानी पिज्जा मार्गरीटा। मलका को यह पिज्जा बहुत पसंद आया और मॉडर्न पिज्जा दरअसल यहीं से शुरू हुआ था। दोस्तों, बिरयानी हम सबके घरों में बनती है और शायद ही कोई ऐसा हो जिसे बिरयानी खाना पसंद ना हो। कहते हैं कि बिरयानी को ईरान में इजाद किया गया था। बिरयानी लफ्ज दरअसल एक पर्शियन वर्ड बिरियन से लिया गया है जिसका मतलब फ्राइड बिफोर कुकिंग होता है। लेकिन जो बिरयानी हम आज खाते हैं, इसको हिंदुस्तान में मुगल दौर में बनाया गया था। ये कहानी ऐसे बताई जाती है कि शाहजहां की मशहूर मलका मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, एक दफा अपने फौजियों से मिलने गई। ये फौजी बहुत कमजोर लग रहे थे और तभी मुमताज ने अपने शाही बावर्ची को चावल की एक ऐसी डिश बनाने का कहा जिससे फौजियों में ताकत आए और इसके बावर्ची ने बिरयानी बना डाली जो हम आज खाते हैं। मुगल दौर में बिरयानी एक रॉयल डिश थी, यानी ये एक शाही पकवान था और इसको शहजादों और शहजादियों के लिए बनाया जाता था और यहीं से बिरयानी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं सैंडविच की कहानी की। ये कहानी इंतहाई अजीब है। सैंडविच इजाद करने का सेहरा जॉन मोंटेगो नामी आदमी के सर जाता है। ये इंग्लैंड में रहता था। ये आदमी एक गैम्बलर था, यानी इसको जुए की लत लगी हुई थी। ये काफी अमीर था और हर वक्त कैसीनो में पाया जाता था। 1762 में एक दिन ये कैसीनो में बैठा हुआ था। ये गैम्बलिंग करने में इतना मसरूफ था कि इसके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं था। इसने अपने कुक को कहा कि इसको कोई ऐसी चीज बनाकर दे जिसे इसे खाने में टाइम न लगे और इसके कुक ने इसे 2 टोस्ट के बीच में मीट का एक स्लाइस डालकर दे दिया। जॉन को यह आइडिया काफी पसंद आया और यहीं से सैंडविच की शुरुआत हुई थी जो आज हम सब खाते हैं।
दोस्तों ये थी कुछ मजेदार खानों की चीजों की कहानियां। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।